नमस्कार दोस्तों, अभी ये पिछले एपिसोड में हम बातचीत कर रहे थे माइंड हैप्पीनेस पर, आपकी मानसिक खुशियों पर और आप जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं इस बारे में। तो आज हम उसी कंटिन्यूटी में से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि आप अपने जीवन में खुशियाँ कैसे लेकर आ सकते हैं। तो जीवन में खुशियाँ लेने आने के लिए बहुत कोई बड़े काम नहीं करने, छोटे अणुव्रत लेकर, अणु स्टेप्स लेकर, छोटे कदम बढ़ाकर आप अपने जीवन में बहुत सी खुशियाँ लेकर आ सकते हैं। और खुश रहने के लिए सबसे पहले होगा कि आपको अपने शरीर को सुखी रखना पड़ेगा, आपको अपने शरीर की देखभाल करनी पड़ेगी। और भी उस स्वस्थ शरीर के साथ साथ कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर ही सारी चीज़ों का घर है। तो आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ होगा और इसी तरीके से आप जीवन में अच्छा स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कारणों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे आपसे। और उसमें है कि सबसे पहला कारण है, एक चीज़ हो सकती है कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। एक हो सकता है कि आप दूसरों की प्रशंसा करें। जब आप दूसरों की प्रशंसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उनके बारे में अच्छी चीज़ें तलाश रहे हैं। जब आप उनके बारे में अच्छी चीज़ें तलाशेंगे तो आपका माइंड जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चलेगा, और पॉजिटिविटी की तरफ चलेगा तो आपके जीवन में नकारात्मक नहीं आएगी। जब नकारात्मकता ही नहीं होगी तो आप खुश रहेंगे। दूसरा, हमेशा अपने जीवन में इस तरीके से बना के रखिए कि आपको दूसरे लोगों की मदद करनी है, उनको मदद करके खुशी लेनी है। तो जब आप दूसरों की मदद करने जाएंगे तो आपको अपने आप अपने मन में खुशी मिलेगी कि आप अपने जीवन को एक मधुरता से चला पाएंगे। अगला कारण हो सकता है, अगला एक स्टेप आप ले सकते हैं कि सुबह जल्दी उठिए। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, एक जल्दी उठने वाला व्यक्ति जो है वो अपने पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपने दिन भर के सारे काम उसी ऊर्जा से करता है। और जब आप सारे दिन अपने शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी तो आपके मन में कहीं पे भी कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगी। व्यायाम कीजिए और अच्छा खाइए। एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको लाइट व्यायाम करना ज़रूरी है और साथ में एक अच्छा न्यूट्रिशन फूड अपने लाइफ में ऐड कीजिए कि जिससे आपके शरीर में बहुत से रोग आएंगे ही नहीं। रोग भी तरह तरह के छोटे रोग भी आपके मानसिक व्याधि के कारण होते हैं, जिसके कारण से आप मन में खुश नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, एक अच्छा न्यूट्रिशन आपके शरीर में जाएगा, आपके जीवन से बीमारी चलती जाती जाएंगी तो भी आप जीवन में खुश रहेंगे। परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाइए, अपने दोस्तों के साथ संबंध अच्छे बनाइए। परिवार में आपके बहुत से रिश्तेदारों से आपने लंबे समय से बात नहीं की होगी। आपको ऐसा लगा कि वो मेरे घर में उस कार्यक्रम में नहीं आया तो मैं उसके घर में क्यों जाऊँगा। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। छोड़िए, जाइए, मिलिए उनसे, अपने रिश्तों को प्रगाढ़ कीजिए और मजबूत बनाइए अपने संबंध, और बेहतर से बेहतरीन बनाते तरफ चलिए। ऐसे में आपके जीवन में जो खुशियाँ आएंगी वो दूसरा व्यक्ति समझ ही नहीं आएगी कि आप इतने जीवन में खुश कैसे होते चले जा रहे हैं। अपने परिवार के साथ ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा ही कीजिए और उनके साथ भी संबंध बहुत मधुर जब बनाते जाएंगे तो आप जीवन में खुशियों में आगे बढ़ते जाएंगे। मन में कुछ ना कुछ लगातार चलता रहता है और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको आवश्यक है कि आप अपने ध्यान केंद्रित कीजिए मन का, और मन को कंट्रोल कीजिए। मेडिटेशन करेंगे, जब आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको लग पाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है वो कम होती जा रही है और आप उस पर भी कंट्रोल करते जाएंगे। कड़ी मेहनत करनी ज़रूरी है आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। जब आप लगातार कड़ी मेहनत करेंगे तो आपका ध्यान ही डाइवर्ट नहीं होगा। जब आपका दिमाग ही खाली नहीं होगा और आप मेहनत में लगे हुए हैं तो आपको कहीं से भी कोई नकारात्मकता नहीं आएगी, आप जीवन में खुश होते रहेंगे। अपनी एक मंजिल को चुन लीजिए कि मुझे ये काम करना ही करना है, और जब आप उस मंजिल को चुन लेंगे और उसको टारगेट पे आगे बढ़ेंगे और उस मंजिल तक पहुंचेंगे तो आप अकेले ही नहीं, आप अपने आसपास के साथियों को भी वो खुशी देंगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने मंजिल चुनी और वो पाई, और आपको भी खुश होगी मैंने ये टारगेट बनाया, वो अचीव किया। तो आप अपने आप में जो खुश होंगे वो उसको कोई भी आसानी से देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। अपने मन की जो कमजोरी है उसको आप पहचानिए कि मैं किस चीज़ में, क्या चीज़ मेरी कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर कीजिए।
उस पर ध्यान मत कीजिए। जब आप अपनी कमजोरी पर नहीं काम करेंगे, आप उस पर उसको ध्यान ही नहीं देंगे, तो दुख आपके आसपास ही नहीं फटकेगा। बहुत से लोगों का मन में ये रहता है कि मेरे से बेहतर वो है। दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपनी परिस्थितियों में काम कर रहा है, आपकी अपनी परिस्थितियां हैं, आप उन परिस्थितियों में ही काम कीजिए ना। तुलना करने की आवश्यकता क्या है? भाई आज उसने किसी दूसरे व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा कमा लिया तो कमा लिया। आप जितना कमा रहे हैं, आप जितना काम कर रहे हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है उसमें खुश रहिए। आप दूसरों से तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने नकारात्मकता जीवन में लेकर आते जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है आपकी स्माइल। हमेशा अपना चेहरा मुस्कुराते हुए रखिए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर सामने वाले भी आपको देखकर ही मुस्कुरा जाएंगे। अगर आप देखिए, मैं आपसे अगर इस तरीके से बात करूं, चेहरे पर अगर माथे पर बल लेकर बात करूं, तो आप मेरे विषय को शायद सुनेंगे नहीं, आप मुझसे बातचीत नहीं करेंगे। और अगर मैं इस तरीके से आपसे मुस्कुरा कर बात कर रहा हूं तो आपको लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति खुश है, इसकी बात सुननी चाहिए, इसकी बात को समझना चाहिए कि क्या कर रहा है। तो आपको हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखेंगे तो आप स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी देंगे। प्रेरणा लेनी चाहिए आपको और प्रेरणादायक चीज़ों को स्टडी करने चाहिए। बहुत से जीवन में आपको लोग ऐसे मिलेंगे कि जो आपको जीवन में प्रेरणा देकर जाएंगे, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को काम बनाते जाएंगे, बताते जाएंगे। उनकी बातों को सुनिए, उनको समझिए और उस पर काम कीजिए। अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालिए। उस किताबों बुक्स जो हैं वो व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र होता है और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको जो आपको जीवन में प्रेरणा देती रहेंगी। उन पर जब आप काम करेंगे, उस पर जब नई नई चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत नई जानकारियाँ मिलेंगी और उससे आपको खुशी मिलेगी। हर किताब अपने अंदर एक नई जानकारी समेटे होता है। एक नई जानकारी आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ती जाएगी। उस नए अध्याय से आपको जीवन में एक नई खुशी का चैप्टर जुड़ता जाएगा। हर व्यक्ति में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ खुशी बातें होती हैं, नेगेटिव बातें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी दूसरे व्यक्ति की हम नेगेटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को परखें उनको और उसकी बुराई करें। अच्छी चीज़ों को लेकर उनसे हम प्रेरणा लेके आगे चलते जाइए और उन अच्छी बातों को अपने अंदर आत्मसात करते जाइए। तब आप देखेंगे कि हाँ, कि मैं जीवन में खुश हूँ। रिलैक्स रहिए। हमेशा अभी हम बात कर रहे हैं कि अब हम माथे पर बल लेकर बात करेंगे तो मेरे मन में भी अपने आप में एक स्ट्रेस रहेगा। रिलैक्स रहेंगे तो आप अपने जीवन की बहुत सी चीज़ों को रिलैक्स रहकर ही कूल होते जाएंगे और करते जाएंगे। किसी चीज़ पर खींच निकालने की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी चीज़ पर खींच आती भी है तो उसको अपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसको अपने से दूर कीजिए, रिलैक्स होइए। वो होना था हो गया, आगे चलिए और आप अपनी चीज़ों को नियंत्रण कर पाएंगे। ऐसे लोगों के साथ में रहिए कि जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ को लेकर चलते हैं। नेगेटिव सोच के लोगों को अपने आसपास फटकने भी मत दीजिए। और ऐसा जीवन में कोई भी घटना नहीं घटती है कि जो आपके जीवन में पॉजिटिव ना लेकर आए, नेगेटिव कुछ भी लेकर नहीं आता। आपके जीवन की पुरानी कोई भी घटना उठा के देख लीजिए। अगर आपको किसी समय लगा हो कि यह घटना मेरे जीवन में कुछ नकारात्मकता लेकर आई है, लेकिन एक लंबे समय के बाद वही घटना आपके जीवन की एक पॉजिटिविटी बन जाती है और आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देके जाती है। ये आप अपने जीवन की कहीं ना कहीं चीज़ों को जो अब तक आप घटना हुई, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं हुई। दयालुता रखिए लोगों के प्रति। आपके मन में कुछ भी आता है, अगर ऐसा है कि आपको कोई दुख दे भी गया तो माफ़ कीजिए, दयालुता रखिए। तब आपकी सोच पॉजिटिव होगी। आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आप जीवन में खुश रहेंगे, आप नेगेटिविटी कुछ नहीं आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्वास रखिए। जब आप जीवन में विश्वास रखेंगे तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने साथी पर विश्वास रखिए। जब आप विश्वास रखेंगे तो आपको कुछ नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं कोई रोल उसका होगा ही नहीं। आपका विश्वास आपको काम करने की दिशा देगा और विश्वास करके आप अपनी चीज़ को अचीव करेंगे। और विश्वास ही खुशी का मूल मंत्र है और इसकी शुरुआत आपके आत्मविश्वास से होती है। अपना ध्यान बांटिए। आपके मन में कुछ भी अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको डाइवर्ट कीजिए कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें पॉजिटिव चीज़ की तरफ सोचना है। कंट्रोल कीजिए अपनी फीलिंग्स को। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्यार कीजिए। पिछले एपिसोड में भी हम बात कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है किससे प्यार करना है,
लेकिन प्यार करना ज़रूरी है। आप पशु पक्षी से प्यार कर सकते हैं, घर के बहुत से सदस्य उनसे प्यार कीजिए, लेकिन प्यार कीजिए। और प्यार करने के साथ जब उनको प्यार करेंगे तो उनका प्यार आपके साथ एक नई ताकत बनकर खड़ा होगा कि जिससे आपके जीवन की नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और आपके जीवन की नेगेटिविटी ख़त्म होना ही आपके खुशी का बड़ा कारण बनेगी। तो दोस्तों, माइंड हैप्पीनेस पर, मानसिक प्रसन्नता पर, खुशी पर हमारी बातचीत यहीं तक है। अगले नई एपिसोड में नए विषय पर आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, बाय बाय, सत श्री अकाल।